2 साल के भाई के शव को गोद में लेकर सड़क किनारे बैठा रहता है मासूम सा 8 साल का बच्चा। इस वारदात की असली वजह जानकर पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुरैना में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम बताया जा रहा है रामकिशन। वह अपने 2 बच्चों के साथ में रहा करता था, जिसमें से एक बेटे की उम्र करीबन 8 साल बताई जा रही है और छोटे वाले लड़के की उम्र करीबन 2 साल बताई जा रही है। अब छोटे वाले बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाने के चलते उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। शुरुआती दौर में उसे छोटे अस्पताल में लेकर गए थे, पर जैसे जैसे लड़के की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती चली जाती है उसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। बड़े अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, इलाज हो रहा था करीबन 10 दिन तक, पर इलाज होते हो पिता के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। हालांकि वो पैसे पिता कर्जे पर लेकर आया था, उसके पश्चात में उसे कोई भी पैसे देने से इनकार कर देता है। पैसे ना मिलने के कारण अब इलाज भी उतने अच्छे प्रकार से नहीं हो रहा था, जिसके चलते 2 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। बच्चे की मौत हो जाने के पश्चात में अब बच्चे को घर पर लेकर जाना था, क्योंकि ये बच्चे को शहर में लेकर आया गया था और बच्चा एक गांव से था। पर मांग करना शुरू कर देते हैं कि हमें कोई एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जाए या कोई ऐसा साधन प्रोवाइड किया जाए जिसके चलते हम अपने बेटे की लाश को लेकर जा सके। पर अस्पताल वाले ये एम्बुलेंस देने से मना कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि अगर एम्बुलेंस चाहिए तो पैसे भरने पड़ेंगे। पैसे परिवार के पास में नहीं थे, जिसके पश्चात में पैसे नहीं भरते हैं तो वह कहना शुरू कर देते हैं कि अपना कोई साधन कर लो और लाश को बेड पर से उठा लो और यहाँ पर दूसरे पेशेंट का इलाज होगा। जिसके चलते पूरे परिवार को मजबूर किया जाता है, उन्हें लाश वहां से उठानी ही पड़ती है। अब सड़क पर आ जाता है पूरा परिवार। क्या करे, अपने छोटे से मासूम बच्चों के साथ में पिता अपने बड़े बेटे को कहना शुरू कर देता है, ऐसा करो तुम लाश के पास में बैठो, मैं किसी से पैसे लेकर आता हूँ। पिता एक एक आदमी से जाकर भीख मांगना शुरू कर देता है और एक एक आदमी को कहना शुरू कर देता है कि मेरे छोटे से बेटे की मौत हो गई है, मुझे पैसे दे दो, मुझे लाश को घर पर लेकर जाना है। कोई विश्वास नहीं कर रहा था, कोई दया नहीं दिखा रहा था, कोई पैसे नहीं देना चाहता था। वह दर दर की ठोकरें खा रहा था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे कि उसके पास में इतने पैसे भी नहीं है कि वह अपने छोटे से बेटे की लाश को घर पर लेकर जा सके। यहाँ पर एक 8 साल का मासूम सड़क किनारे अपने भाई की लाश को छाती से लगाकर रो रहा था और रोते रोते कह रहा था कि भाई तुम कहां पर चले गए। छोटे से 2 साल के मासूम की मौत हो चुकी थी। मासूम की मौत हो जाने के चलते परिवार को काफी ज्यादा बड़ा धक्का लगा था, वह काफी ज्यादा दुखी थे। उससे भी ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि उनके पास में पैसे नहीं थे। अब लाश को घर पर लेकर जाया जाए तो लाश को घर पर कैसे लेकर जाया जाए, पिता सबसे पैसे मांग रहा था। अब लड़के की जो हालात थी देखकर आसपास लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब एक लड़का छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए था और लाल रंग के कपड़े में उसने उसे लपेट रखा था। हर कोई पूछना शुरू कर देता है कि तुमने इस प्रकार से लाश को क्यों रख रखा है। तो लड़का रोते हुए पूरी बात बताता है और कहना शुरू कर देता है कि हमारे पास में पैसे नहीं है, हम कैसे अपने छोटे भाई की लाश को घर पर लेकर जाएं। इस वारदात के हो जाने के पश्चात में आसपास जो भी आ रहा था, इस बारे में सुन रहा था, वह काफी ज्यादा रो रहा था। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हो जाती है। जैसे वीडियो वायरल हो जाती है, पुलिस तुरंत ही इस मामले को देखने के लिए मौके वारदात पर पहुंच जाती है। इसके चलते आसपास के लोग आ रहे थे और उनके जितना हो सके उतने पैसे की मदद कर रहे थे। उनके जैसे ही थोड़ी मदद हो जाती है वह लाश को घर पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर माँ काफी ज्यादा इंतजार कर रही थी अपने मृत बेटे की लाश का। उसके पश्चात में माँ का कलेजा फट जाता है अपने बेटे को इस हालात में देखकर। हालांकि उसके पश्चात में ऐसे हॉस्पिटल पर अभी पुलिस कार्रवाई कर रही। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।